कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। हेलो बच्चों, मैं विजय राज एक बार फिर आप सभी का होल मस्ती हैश चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। इस रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? तो इस रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक मतलब कि जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से टकराकर लौटती है, जब पदार्थ का टकराकर वापस लौटना, पदार्थ का टकराकर वापस लौटना। प्रकाश का टकराकर वापस लौटना उसे बाउंसिंग बैक कहते हैं। और इस बाउंसिंग बैक जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब क्या निकला कि परावर्तन क्या होता है? जब कोई एक प्रकाश की किरण किसी एक सतह पर टकराने के बाद वापस लौट आती है तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आप लोगों को। देखो इधर हमारे चारों तरफ जितनी भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, अगर वे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो 100% क्या होता है, वे कहीं ना कहीं प्रकाश को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब कि ये जो हमारे पास वर्ल्ड है, ये जो हमारे पास वर्ल्ड है, पूरा पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी पूरी जो दुनिया है, अगर इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है, क्या है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, अगर वे रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब कि अगर हमारे पास दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट अगर वो रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, अगर रिफ्लेक्शन दिखाते हैं तभी वस्तुएं जो होती सीन की जा सकती, देखी जा सकती हैं। मतलब कि अगर वस्तुएं दिख रही हैं कहीं ना कहीं, इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर प्रकाश को रिफ्लेक्शन करने की क्वालिटी है। मान लो हमारे पास एक ऐसी कोई पदार्थ है, एक ऐसी कोई मान लो ऑब्जेक्ट है जो रिफ्लेक्शन नहीं दिखाती। रिफ्लेक्शन कैन नॉट शो, कैन नॉट सो सपोर्ट दैट। मान लो हमारे पास एक ऐसी कोई पदार्थ है जो रिफ्लेक्शन को शो ही नहीं करती, तो 100% नॉट सीन, वो सीन हो ही नहीं सकती, वो दिखाई दे ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब कि अगर हमें प्रकाश का परावर्तन मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पता ना चला होता तो हम लोग ये जान ही ना पाते, हमें ये जानकारी, ये हमें इंफॉर्मेशन ही ना पता चल जाती, ना पता चल पाती कि हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं उपस्थित है ये कहीं ना कहीं सभी क्या करती हैं, सभी क्या करती, प्रकाश को क्या करती, रिफ्लेक्ट करती, लौटाती, बाउंस बैक करती हैं। अच्छा, तो कहने मतलब कि क्या करते हैं, लाइट का एक पदार्थ की सतह से टकराकर वापस लौट आने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि मिरर क्या होता है। मिरर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दर्पण। अच्छा, एक रिकमेंड है कि अगर आप हिंदी बोर्ड मतलब कि यूपी बोर्ड के आप अगर बच्चे हैं तो आप जब ये वीडियो देखें तो आप अपने सामने ये जरूरी है कि आप हिंदी की किताब खोल के देख बैठ जाएं। अच्छा, जितना हमसे हो सकेगा, जितनी भी हम यहाँ पे इंग्लिश यूज करेंगे उसकी हिंदी बताते चलेंगे। दर्पण क्या होता है? सबसे पहले हम यही बात करेंगे दर्पण कैसे बनाया जा सकता है, मतलब कि हाउ वी कैन मेक मिरर। मतलब कि सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि मिरर को हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखो इधर, मिरर को बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, एक थिन ग्लास हो। एक क्या हो, थिन ग्लास हो। मतलब कि हमारे पास क्या हो, एक थिन ग्लास होना चाहिए, एक पतला ग्लास हो। और इस पतले ग्लास पे क्या करो, एक साइड पे, एक तरफ क्या कर दो, इस पे सिल्वर चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो, सिल्वर चढ़ा दो। सिल्वर ऑन वन साइड ऑफ थिन ग्लास। मतलब कि जो हमारे पास थिन ग्लास होगा, अगर ये थिन ग्लास, भाई कोई भी पतला ग्लास है, सपोज दैट ना, कोई भी पतला ग्लास है, तो उसमें दो साइड होगी, एक ये वाला, एक ये वाला। तो इस पे किसी भी एक साइड में क्या चढ़ा दो, सिल्वर चढ़ा दो, है ना। तो तब सिल्वर चढ़ा दोगे तब हमें मिल जाता है मिरर। क्या मिल जाता है, मिरर मिल जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं मिरर। मतलब कि क्या करो, अगर घर पे बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। एक काम करो, एक पतला ग्लास लो, उस पतले ग्लास पे क्या करो, एक साइड में, दो साइड होती है, एक साइड में क्या करो, उस पे क्या करो, सिल्वर चढ़ा दो। सिल्वर चढ़ाने के बाद जो तुमको चीज मिलेगी वो हमारी कहलाएगी मिरर। अच्छा, अब बात करते हैं कि सिल्वर क्या काम करता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ सिल्वर ना, वर्क क्या है इसका, इसका कार्य क्या है। ये कार्य पता
क्या करता है, ये क्या करता है, ये जो मिरर तैयार होता है इसको ओपैक बना देता है। क्या बना देता है? ओपैक। ओपैक हमने क्यों बोला? ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब कि अगर लाइट, अगर कोई भी लाइट, कैमरा में आ रहा है, कैमरा में नहीं आ रहा है, ओके ऊपर लिख लेते हैं, ओपैक तो आ ही गया होगा। हाँ, ओपैक का मतलब क्या होता है? ओपैक का मतलब होता है कि अगर कोई भी लाइट, कोई भी, सपोज दैट हमारे पास कोई भी लाइट है, अगर लाइट अब क्या होगा, इस मिरर पे डाली जाएगी, लाइट क्या करेगी, लाइट स्ट्राइक की जाएगी। स्ट्राइक माने होता है डालना, स्ट्राइक। लाइट क्या होगी, अब स्ट्राइक होगी किस पे? मिरर पे। क्या होगी? मिरर पे। तो वो मिरर क्या करेगा, उस लाइट को क्या करेगा, आगे पास नहीं करेगा, मतलब कि अपने में क्या करेगा वो, इट विल नॉट थ्रू, है ना। तो मिरर क्या करेगा, इट विल नॉट पास, इट विल नॉट पास थ्रू इटसेल्फ, थ्रू इटसेल्फ। तो क्या करेगा वो मिरर, क्या करेगा उसको अपने तो क्या करेगा, अपने माध्यम से लाइट करंट को क्या करेगा, पास नहीं होने देगा। तो हम समझ चुके कि मिरर क्या होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलो, अब जो हिंदी बोर्ड के बच्चे उन्हें बता सकते हैं हमने इंग्लिश में क्या लिखा है, मतलब कि हाउ वी कैन मेक मिरर, मतलब कि हम मिरर को कैसे बना सकते हैं। तो मिरर बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, थिन ग्लास, मतलब कि एक पतला ग्लास हो, सिल्वर ऑन वन साइड, थिन ग्लास, और जो पतला ग्लास लेंगे उसके एक तरफ क्या करो, इसके एक तरफ क्या करो, सिल्वर चढ़ा दो। सिल्वर चढ़ा दो तो सिल्वर चढ़ाने के बाद तुम्हारा मिरर तैयार हो जाएगा। लेकिन बात करेंगे कि सिल्वर जो चढ़ा देते हैं वो काम क्या करता है, वो पता क्या काम करता है, वो काम कुछ ये करता है कि जो मिरर तैयार होगा इसको ओपैक बना देगा। ओपैक मतलब कि अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब क्या निकला, अपारदर्शी मतलब ये निकला कि अब इस मिरर पर अगर कोई भी लाइट डाली जाएगी, स्ट्राइक की जाएगी, स्ट्राइक बना होता है डालना, तो क्या करेगा, अब ये जो मिरर तैयार हो गया ना, मिरर क्या करेगा, इट विल नॉट पासेस थ्रू इटसेल्फ, ये क्या करेगा, लाइट को अपने माध्यम से पास नहीं होने देगा। मतलब कि सपोज दे, जैसे मान लो हमारा हाथ ये क्या है, मिरर है, ये क्या है, मिरर है। अब जैसे मान लो हमने मिरर पे क्या किया, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास ये क्या है, हमारे पास मिरर है। अब मिरर हमने क्या किया, ये लाइट जा रही है, ये लाइट गई, अब इस पे लाइट क्या गई, टकरा गई। अब इस मिरर पे ये जो सिल्वर है ना, इसका काम पता क्या है, इसका काम ये है कि अब इस वाली लाइट को ये अपने माध्यम से आगे नहीं निकलने देगी, इसको क्या करेगी, बाउंस बैक कर देगी, वापस लौटा देगी। तो ये काम होता है किसका, सिल्वर का होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर सिल्वर चढ़ा देते हैं। ओके, तो अब इसको मिटा देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, तो कहने का मतलब कि मिरर, हमारे पास मिरर में दो साइड होती है। एक साइड क्या होता है, एक साइड जो होता है सिल्वर चढ़ा देती है, दूसरी तरफ क्या होता है, अगर कोई भी प्रकाश अगर टकराती है तो टकरा के लौट जाती है। चलो, अब सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, मिरर है, ये क्या है, मिरर है। मिरर में नीचे सपोज दैट हमने क्या किया, यहाँ पे सिल्वर चढ़ा दिया, है ना, सिल्वर चढ़ा दिया। सिल्वर क्यों चढ़ा दिया, क्योंकि ओपैक बन जाए, है ना, ओपैक मतलब अपारदर्शी। ये M1 है, M2 मिरर है। अच्छा, अब हमने क्या किया, इस मिरर M1 M2 पे हमने एक प्रकाश किरण को हमने यहाँ पे क्या किया, इंसिडेंट किया, मतलब कि डाल दिया। ये प्रकाश किरण हमने डाला, तो जो प्रकाश किरण किसी मिरर पे डाली जाती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसे हम लोग इंसिडेंट रे के नाम से जाते हैं। हिंदी में आपतित किरण, हिंदी में हम लोग आपतित किरण के नाम से जानते हैं। अच्छा, चूंकि अब ये प्रकाश किरण इस मिरर पे क्या कर रही है, टकरा रही है, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये मिरर ओपैक है तो बाहर नहीं निकालने देगा, ये क्या होगा, बैक होगा, वापस लौटेगा। तो टकराने के बाद जो प्रकाश किरण वापस लौटती है, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, या फिर रे बोल सकते हो। रिफ्लेक्टेड रेज को हम लोग बोलते हैं हिंदी में परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अच्छा, अब जहां पे ये जो आपतित किरण आकर टकराती है, ये इस टकराती हुई पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एक सीधा एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, और ये डॉटेड लाइन क्या होगी, जिसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एन से दिखाएंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल को हम लोग हिंदी में बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब, अभिलंब बोलेंगे। अच्छा, देखो तो अब बात करते हैं कि ये अभिलंब क्या करता है। अभिलंब, व्हाट इज द वर्क ऑफ अभिलंब, नॉर्मल। देखो
तो हमने क्या किया, पहले एक हमारे पास आपतिकरण थी, इस आपतिकरण को हमने क्या किया, M1 M2 पे हमने मिरर पे डाला, डालने के बाद वापस लौट गई, तो वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास आपतिकरण डाली गई है इसका एंगल क्या है, इसका एंगल क्या है, मतलब कि किस एंगल पे डाली जाती है। तो एंगल की बात कर लेते हैं। देखो इधर, तो जो हमारे पास आपतिकरण की जो एंगल है ना, जो कोण है, किस कोण पे डाली गई, वो कोण डिपेंड करता है नॉर्मल से। मतलब कि एंगल आ रहा भाई बोर्ड, हाँ, एंगल कैन बी मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। मतलब कि अगर हम लोग इस इंसिडेंट जो रे है इसका एंगल देखना चाहते हैं तो एंगल हमेशा नॉर्मल से क्या करा जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा। कई बच्चे पूछते रहते हैं कि अब अगर देखा जाए तो ये लाइट करंट यहां पे आ रही है तो हम लोग ये भी एंगल ले सकते हैं, नहीं, एंगल हम लोग हमेशा क्या करेंगे, नॉर्मल से लेंगे। हमारे पास ये नॉर्मल है तो मतलब कि ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है ना, ये वाला एंगल लेंगे। अब बात आती है कि इस वाले एंगल को हम लोग बोलते क्या है, तो इस वाले एंगल हम लोग बोलते हैं स्मॉल आई। क्या बोलते हैं, स्मॉल आई। अब बात वही आ गई कि स्मॉल आई क्या है। स्मॉल आई क्या कहलाती है, ये हमें इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इससे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण के नाम से जानते हैं। उसके बाद अब ये जो लाइट टकराने के बाद लौट रही, जो किरण टकराने के बाद लौट रही, वो भी कहीं ना कहीं इसका भी जो कोण होगा वो नॉर्मल से साथ लिया जाएगा। तो नॉर्मल के साथ ही हमने ये ले लिया। तो ये जो एंगल होता है इसे हम दिखाते हैं स्मॉल आर के साथ में। तो वही बात कि स्मॉल आर क्या है, देखो इधर, स्मॉल आर को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को दिखाती है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाती है। हिंदी में लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। ये होता है परावर्तन कोण। तो एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन लाइट क्या होता है, जब कोई एक प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश कण चलती है, टकराने के बाद किसी भी, जब वो मिरर से टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाना। अच्छा, एक बात यहाँ पे देखने वाली है, यहाँ पे मीडियम एक वर्ड हम यूज करेंगे। मीडियम को हिंदी में लोग बोलते हैं माध्यम। मीडियम का मतलब ये हुआ, मीडियम मतलब ये हुआ कि प्रकाश किरण, अगर ये मान लो प्रकाश कण इस समय हमने मान लिया एयर में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, एयर में रहे हैं, तो अगर प्रकाश कण एयर में जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो एयर में ही वापस आएगी, ठीक है ना, एयर में वापस आएगी। तो माध्यम क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एयर में अगर प्रकाश कण डाली जा रही है, मतलब कि आपतिकरण क्या है, एयर में है, तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, एयर में ही होगी। तो चलो परिभाषा बना लेते हैं, पहले हिंदी वाली परिभाषा देखते हैं, है ना। तो जब कोई प्रकाश कण किसी मिरर पे टकराती है तो टकराने के बाद वापस वापस उसी दिशा में लौट जाना, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अगर अंग्रेजी में बोले तो व्हेन incident rays strike on a mirror, then after striking it go back in its own medium is called reflection of light. Bouncing back, you can say bouncing back after striking on the surface of the mirror is called reflection of light. तो ये हमारे पास क्या था, reflection of light था। तो इसको अगर आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बात करेंगे, रिफ्लेक्शन में दो नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि जब भी हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, मान लो सपोज दैट हमारे पास क्या था, मिरर था, तो मिरर हमने क्या किया था, इंसिडेंट लाइट को स्ट्राइक किया था और ये टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट गई थी। और यहाँ पे हमने क्या किया था, एक अभिलंब खींचा था, एक नॉर्मल खींचा था। तो पहला नियम क्या बताता है, पहला नियम ये बताता है कि जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे है, उसके बाद जो हमारे पास कौन सी, ये वाली कौन सी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे है। इसके साथ में एंड ये जो हमारा पास नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ये जो तीनों की तीनों चीज है ना, ये क्या करती है, ये लाई करती है, मतलब कि लाई, यहाँ पे एक लाई यूज, हम लोग यूज वर्ड करेंगे लाई, ऑन लाई। ये लाई करती है, कहाँ लाई करती है, एक सेम प्लेन पर,
कहां पे लाई करती है? एक सेम प्लेन पर लाई करती है, सेम प्लेन। मतलब कि इनके जो ये जो प्लेन जो इनका मिलने का स्थान वो क्या होता है? सेम होता है, एक होता है। सेम प्लेन का मतलब होता है एक फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस मतलब कि किसी एक सरफेस पे जाकर किसी एक निश्चित पॉइंट पर जाकर क्या करेंगे? मिलेंगे। जैसा दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या हिंदी जो देख लेते हैं कि हिंदी मीडियम वाले के लिए हम बता देते हैं कि जैसे मान लो ये हमारे पास आपतिकरण कही, ये आपतिकरण भी यहाँ पे आके टकरा रही है, ये हमारे पास क्या था? अभिलंब था, ये भी आके यहाँ पे मिल रहा है। ये हमारे पास क्या था? परावर्तीकरण, तो ये भी आके यहाँ पे मिल गई। तो तीनों जो हमारे पास ये घटनाएं हैं, ये तीनों एक ही बिंदु पर आके मिली, किसी एक ही तल पर आके मिली। तो इससे हम लोग बोलते हैं ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट नियम, मतलब कि लॉ मतलब होता है नियम, मतलब कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका प्रथम नियम होता है कि जो इंसिडेंट रेज होती है और जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है जैसा जो नॉर्मल होता है, ये किसी सेम प्लेन पे आके क्या होते हैं? मिलते हैं, लाई करते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, देखिए भाई बोर्ड में आ रहा, मिटाना पड़ेगा। दूसरे नियम के लोग इसको क्या करना पड़ेगा? रब करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा में आ नहीं पा रहा है। तो आगे हम लोग बात करेंगे सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग परावर्तन का दूसरा लॉ देखेंगे। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ हमें यह बताता है, यहां पे फिगर में हम देख लेते हैं। दूसरा लॉ हमें यह बताता है कि अगर हमारे पास ये जो एंगल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। मतलब कि आपतन कोण मतलब कि कोण आई, इसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। आपतन कोण का माई क्या, इसका जो एंगल होता है क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि बराबर होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के। ये होता है हमारे पास सिंगल, मतलब कि सेकंड लॉ होता है रिफ्लेक्शन का। मतलब ये निकला कि अगर हमारे पास इस वाले एंगल को बढ़ा दिया जाए, कौन से वाले? इंसिडेंट एंगल को। सपोज दैट हमारे पास इंसिडेंट एंगल ये है, अब की बार इंसिडेंट एंगल को हमने क्या किया? पिछली बार इतने था, अब की बार में क्या किया? इतना ले लिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो सिमिलरली क्या होगा? हमारे पास ये भी एंगल क्या होगा? देखो उसी के प्रोपोर्शन में क्या होगा? बढ़ गया, मतलब कि बराबर हो गया। तो कहने का मतलब सेकंड लॉ ये बताता है कि जितना हमारे पास इंसिडेंट एंगल होगा उसी के प्रोपोर्शनल, उसी के बराबर हमारे पास क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास क्या होता है? सेकंड लॉ होता है। अब हिंदी में बता देते हैं, जो यूपी बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, देखो दर अब इसका हिंदी मतलब होगा कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम हमें यह बताता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी भी सतह पर टकराई जाती है तो जो उसमें जो आपतन कोण बनता है, जो मतलब कि कोण आई, वो कोण आई जो होता है परावर्तन कोण मतलब कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसे हम लोग परावर्तन का सेकंड लॉ कहेंगे ना। ये हमारे पास क्या था? सेकंड नियम था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करते हैं, इसको रब किए दिए रहे हैं। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के प्रकार की। चलो बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देखो दर अब ये टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन, इसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन। इसे हम लोग बोलते हैं नियमित रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। इसे हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? अभी हम लोग मिरर पे रिफ्लेक्शन देख के आ रहे हैं, तो जितने रिफ्लेक्शन मिरर पे होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। मिरर या मिरर हो या फिर आर, अथवा ये क्या होना चाहिए? हाई पॉलिश्ड सरफेस
सरफेस, या फिर हमारे पास क्या हो, मतलब कि कोई सरफेस हो, इस पे अच्छी तरह से क्या कर दो, पॉलिश कर दो, क्या कर दो, पॉलिश कर दो। तो उसके बाद यहाँ पे जो प्रकाश करंट आएगी और टकराने के बाद जो लौटेगी उसे हम लोग बोलेंगे मतलब कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, नियमित परावर्तन हो रहा है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो इधर हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक पेपर है, क्या है, पेपर है, या फिर हमारे पास कोई डोर है, मतलब कि दरवाजा, सपोज दैट ये है ना, ये डोर है या फिर टेबल है, या फिर टेबल है। अगर इन वस्तुओं से, अगर इन वस्तुओं के सरफेस से अगर कोई भी प्रकाश कण टकराती है, टकरा के बाद लौट जाती है, तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है वो कौन सा कहलाता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। सपोज जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, मान लो कोई पेपर है, क्या है, पेपर है, सॉरी ये क्या है, मान लो नहीं आ रहा, वेरी सॉरी, ये तो भाई आ ही नहीं रहा, इधर बता दे रहे हैं ना, ये वाला इधर बात बता दे रहे हैं, ये वाली बात, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे हम लोग बता दे रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, पेपर है। अच्छा एक बात हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना, ये कहाँ पे होता है, ये हमारे पास रफ सरफेस पे होता है। रफ सरफेस मतलब कि जो हमारे पास खुरदरा पृष्ठ हो, मतलब कि जब कोई हमारे पास पदार्थ ले वो खुरदरा हो, मतलब कि खुरदरा मतलब कि जो बराबर ना हो, जब बराबर ना हो मतलब कि रफ सरफेस हो, तो वहां पे मतलब कि ये जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, अनियमित परावर्तन होता है, ये दिखाई देता है। जैसे देखो ये बराबर नहीं है, ये क्या है, बराबर नहीं है। तो चलिए इससे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखो इधर रेगुलर रिफ्लेक्शन की एक खासियत है, खासियत क्या है, खासियत ये है कि जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है, मिरर पे क्या होता है भाई, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो ये खासियत ये है कि अब इस मिरर पर जितनी भी इंसिडेंट मतलब कि लाइट आएंगी, लाइट रेज आएंगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि जितनी भी यहाँ पे इंसिडेंट हमारे पास जितनी भी रेज हैं वो क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, मतलब कि एक दूसरे क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर है। तो अगर हमारे पास सरफेस क्या है, मिरर है, मतलब कि वो क्या है, हाईली यहाँ पे वर्ड यूज कर लो, हाईली पॉलिश सरफेस है, मतलब कि बहुत ज्यादा पॉलिश कर दिया, पॉलिश क्यों, कि चिकना बन जाए। तो अगर हमारे पास सरफेस बहुत ज्यादा चिकना है तो इसके टकराने के बाद जो हमारे पास परावर्तित किरणें होती है, मतलब कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड किरण होती है, वे भी क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी, क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी। ये 100% क्या है, श्योर है, ठीक है ना, ये क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी। मतलब कि देखो उधर, मतलब कि एंगल क्या होंगे, दोनों के बराबर होंगे, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये जो आई है ये इस वाले के बराबर होगा, ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। मतलब कि एंगल क्या होंगे, मतलब कि आई एंगल क्या होगा, आर एंगल के बराबर होगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, जब अच्छा यहाँ पे क्या था, सरफेस हमारी कौन सी थी भाई, हमारी सरफेस क्या थी, यहाँ पे हाईली पॉलिश थी, मतलब कि बड़ी ही चिकनी थी। लेकिन अगर हमारे पास सरफेस रफ हो जाए, मतलब कि उबड़ खाबड़ हो देहाती भाषा में, मतलब कि बराबर ना हो, तब क्या होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट किरणें, ये क्या है, इंसिडेंट किरणें, मतलब कि जो आ रही है ना, आपतित किरणें हैं। अब क्या होगा, जब ये इस सरफेस पे टकराएंगी ना, तो ये जो परावर्तित किरणें हैं, ये वाली किरणें टकराने के बाद जो परावर्तित किरणें हैं, अब ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगी, मतलब कि पैरेलल नहीं होंगी। जैसे मान लो ये इधर जा रही तो इधर भगेगी, ये इधर भगेगी, है ना, ये क्या होगी, इधर भगेगी, मतलब कि समानांतर तुमको नहीं दिखेगा। देखो तो ये समानांतर अलग अलग भग रही, ये क्या भग रही, अलग अलग भग रही। तो जब कोई हमारे पास रफ सरफेस होता है, तो रफ सरफेस पर जब कोई प्रकाश किरण आती है, टकराने के बाद लौट जाती है, तो वहां पे जो परावर्तन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इरेगुलर परावर्तन, मतलब कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर हमारे पास हाईली पॉलिश सरफेस है या फिर मिरर है, तो मिरर पर जब प्रकाश किरण टकराती है, टकराने के बाद लौट जाती है, तो लौटी गई जो प्रकाश किरण होती है वे भी क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, नियमित परावर्तन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसको एक बार मिटा देते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो हमने अभी इरेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा है, मतलब कि जो हमने अनियमित, नियमित नहीं है, रेगुलर, नियमित, अनियमित परावर्तन। अभी जो हमने अनियमित परावर्तन पढ़ा है, जो हमने इरेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा है, देखो इधर अब इसका यूज क्या है भाई, ये कहां कहां में दिखता है। देखो इधर
हमारी जितनी भी विंडो होती हैं, विंडो मतलब कि खिड़कियां जो होती है ना, खिड़की हिंदी में क्या बोलेंगे, खिड़की। खिड़की में जो ग्लास लगे होते हैं ना, ग्लास, वे क्या होते हैं, रफ बनाए जाते हैं। ग्लास क्या होते हैं, खुरदरे होते हैं। खुरदरे मतलब कि बराबर नहीं होता, काफी चिकना नहीं होता, मतलब वो क्या होता है, रफ होता है। क्या होता है, रफ होता है। अब बात आती है रफ क्यों बनाया जाता है। रफ इसलिए बनाया जाता है कि जब इस ग्लास पर कोई भी प्रकाश किरण पड़े ना, तो क्या हो, इररेगुलर रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, इरेगुलर रिफ्लेक्ट हो जाए। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आदमी क्या होगा, मतलब कि जो आदमी उस ग्लास को देखेगा, उस विंडो की ग्लास को देखेगा, उसकी आंखें पर एकाएक अचानक मतलब कि लाइट नहीं पड़ेगी। मतलब कि भाई देखो, जब अब यहां पे क्या होता है, अनिमेट में क्या होता है, मतलब इसमें क्या होगी, अब जब ग्लास पर प्रकाश किरण टकराएंगे ना, तो सीधा समांतर एक आदमी की आंख में नहीं जाएंगी, वो क्या करेंगी, इधर उधर क्या करेंगी, रेगुलर में क्या होंगी, इधर उधर बिखर जाएंगी, मतलब कि वो क्या हो जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी, है ना, क्या हो जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी, मतलब कि स्कैटर हो जाएंगी, स्कैटर, है ना, स्कैटर हो जाएंगी। अब स्कैटर हो जाएंगी तो आदमी की जो आंख है वो मतलब कि जो कहते हैं ना, आंखों का अचानक लाइट पड़ गई, मतलब कि चौका चौंध, है ना, तो हमारी जो आंखें होंगी वो चौका चौंध से क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। तो इरेगुलर जो हमारे, अच्छा ये तो पहला यूज हो गया। दूसरा यूज कहां पे है, जो हमारे पास न्यूज़पेपर होते हैं ना, न्यूज़पेपर जो आते हैं, न्यूज़पेपर भी क्या होते हैं, रफ होते हैं। क्या होते हैं, रफ होते हैं, मतलब कि खुरदरे बनाए जाते हैं, मतलब कि उसकी जो सतह होती है बराबर नहीं होती है। दिमाग लगाओ, न्यूज़पेपर हमारे इंडिया में कितनी बड़ी कंपनी है, मतलब कि कितना उसका टर्नओवर होता होगा एनुअल का। अगर इतना ज्यादा टर्नओवर है तो वो क्यों, मतलब कि कॉस्टली पेपर नहीं बनाती, रीजन क्या है कि जो हमारे पास न्यूज़पेपर रफ बनाए जाते हैं, रफ इसलिए बनाए जाते हैं कि वो क्या कर सके, वो एक काम दिखा सके, क्या दिखा सके, वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन दिखा सके। रिफ्लेक्शन मतलब कि वो अनियमित परावर्तन दिखा सके। अनियमित परावर्तन दिखाने से क्या होगा, इससे ये होगा कि इससे क्या होगा, जो स्मॉल लेटर्स हमारे न्यूज़पेपर में लिखे होते हैं ना, वो स्मॉल से स्मॉल लेटर भी क्या होता है, जो विजिटर होता है, विजिटर मतलब कि पढ़ने वाला जो होता है, जो विजिटर होता है, मतलब जो अखबार को पढ़ता है, उसको क्या करेगा, आसानी के साथ में सीन कर लेगा छोटे छोटे शब्द को। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस न्यूज़पेपर को रफ बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, उसके हमारे पास क्या थे, उपयोगी थे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक जरूरी सूचना, अब इस वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको लगती हो कि ये सुधार हो सकता था, इंग्लिश में, अगर हिंदी इंग्लिश जो हमने लैंग्वेज यहाँ पे यूज की, अगर इसमें किसी को किसी प्रकार का मतलब कि अपना सुझाव देना, अपना ओपिनियन देना हो, तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अगले चैप्टर में बात करेंगे कि मिरर क्या होते हैं, मिरर के टाइप्स क्या होते हैं। जय हिंद।